हाउज़बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने देखना है ईएनजी 529 का लेसन नंबर 10 जिसका नाम है ई असेसमेंट। इसमें हमारे पास टॉपिक्स हैं डेफिनेशन ऑफ ई असेसमेंट, इंट्रोडक्शन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ ई असेसमेंट अप्रोचेस फॉर प्रोवाइडिंग फीडबैक इन ई असेसमेंट। उसके बाद लास्ट हमारे पास है रीज़न फॉर यूजिंग ई असेसमेंट। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डेफिनेशन ऑफ ई असेसमेंट। हम बेसिकली देखेंगे कि व्हाट इज़ ई असेसमेंट, ई असेसमेंट होता क्या है। सबसे पहले हमारे पास इसमें कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट आल्सो नोन एज ई असेसमेंट के इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट जो होती है उसको हम लोग ई असेसमेंट कहते हैं। ऑनलाइन असेसमेंट, कंप्यूटर असिस्टेड mediated assessment and computer based assessment is used for information technology in the various form of assessment such as educational, health assessment, psychiatric assessment and psychological assessment। अच्छा, हम यहाँ पे बता रहे हैं डेफिनेशन में हमें बताया जा रहा है कि जो है हमारे पास ई असेसमेंट जो होती है उसको हम लोग सॉरी इलेक्ट्रॉनिक जो असेसमेंट होती है उसे हम लोग ई असेसमेंट भी कहते हैं। ठीक है, या ऑनलाइन हमारे पास जो असेसमेंट भी कहा जाता है, हम लोग ऑनलाइन असेसमेंट भी कहते हैं, इसके अलावा ई असेसमेंट भी कहते हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि ये वो तरीका है जिसमें जो है वो कंप्यूटर या इंटरनेट के ज़रिए जो होते हैं हमारे मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें होती हैं उनकी असेसमेंट की जाती है। ठीक है, फिर आगे है जैसे कि हमारे पास एजुकेशनल असेसमेंट होगी, हेल्थ असेसमेंट होगी, साइकियाट्रिक असेसमेंट होगी एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट। अब ये क्या है, एग्जांपल उन्होंने दिया है कि हम लोग जो है मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों की असेसमेंट्स करते हैं। असेसमेंट्स की उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं। उसे आगे बता रहे हैं हमें जो हमारे पास मतलब ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये हमारे पास किस चीज़ से जुड़ी होती हैं, इंटरनेट से जुड़ी होती हैं। अगर इंटरनेट ही नहीं होगा तो हम लोग असेसमेंट नहीं कर सकते। तो ये तमाम चीज़ें जो होंगी, जितनी भी असेसमेंट्स हैं ये इंटरनेट से जुड़ी होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो स्टूडेंट्स की होती हैं जैसे कि लिखने या कंप्यूटर इस्तेमाल करना है या ऑनलाइन जो है वो टेस्ट वगैरह देना है, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये इसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में वो हमें कह रहे हैं कि ई असेसमेंट इज बिकमिंग मोर वाइडली यूज्ड बाय एग्जामिनिंग अवॉर्डिंग बॉडीज पर्टिकुलरली दोज विद मल्टीपल इंटरनेशनल स्टडी सेंटर्स एंड दोज दैट आर ऑफर रिमोट स्टडी कोर्सेज। अच्छा, इसमें हमें ये बता रहे हैं कि ई लर्निंग जो होती है, ई असेसमेंट सॉरी ई असेसमेंट जो होती है वो तेज़ी से बहुत आम हो रही है, वाइडली जो है वो फैल रही है। ठीक है, ख़ासतौर पर उन जो है वो इदारों में, उन मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, ठीक है, उन इदारों में जो ऑनलाइन या हमारे पास जो है वो रिमोट स्टडी कोर्सेज़ जो होती हैं वो ऑफ़र करती हैं, उनमें जो है वो ई असेसमेंट बहुत तेज़ी से फैल रही है। अच्छा, इसके आगे हमें बताया जा रहा है कि इसमें जो होता है मल्टीपल चॉइसेस, यानी कि हमारे पास जब ऑनलाइन सिलेक्शन होती है उसके बाद मल्टीपल चॉइसेस होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स का एक दूसरे के काम का जायज़ा लेना, असेसमेंट, पीयर असेसमेंट करना है। ठीक है, पीयर असेसमेंट एक्सरसाइज शामिल होती है। नेक्स्ट उसके बाद मतलब ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें शामिल होती हैं, ई असेसमेंट में शामिल होती हैं। फिर उसके आगे हमें बताया जा रहा है कि हमारे पास असेसमेंट की जो टाइप्स होती हैं उसमें सीखने में हम लोग जो डिफरेंट टाइप्स कहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑनलाइन असेसमेंट कंटेन एलिमेंट ऑफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट डिपेंडिंग ऑन द असेसमेंट पर्पस। कि ये डिपेंड करती हैं कि असेसमेंट का पर्पस कौन-सी है। ठीक है, जो डिफरेंट टाइप है उसमें सबसे पहले हमारे पास फॉर्मेटिव होगा और डायग्नोस्टिक होगा, ठीक है, समरेटिव होगा, कि ये 3 जो है ना टाइप्स हमारे पास शामिल होती हैं ई असेसमेंट के लिए। कि हम लोग देखिए हम लोग सबसे पहले कि हमारे पास क्या होगा कि फॉर्मेटिव क्या होता है कि इस सीखने में एक-दूसरे की मदद करना। उसके बाद आपके पास क्या है कि डायग्नोस्टिक क्या होता है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि किसी की कमज़ोरियों की निशानदेही करना, ठीक है, कि अगला बंदा किस चीज़ में वीक है। उसके बाद हमारे पास आता है समरेटिव और आखिर में क्या है कि जो उसकी कारकर्दगी होगी, ठीक है, उसको जो है आप जज करें कि बंदा जो है वो किस काबिल है। उसके बाद हमें कह रहे हैं कि ई असेसमेंट जो होते हैं वो फ़ौरी उसमें जवाब दे सकते हैं हम लोग, लेकिन हमारे पास जो ये लिखने वाले होते हैं यानी कि एग्ज़ाम से जो है मुकम्मल ई असेसमेंट पर मुंतकिल होना जो है वो वक़्त लेता है। कि उसमें एक तो देखिए अगर हमारे पास कोई इस तरह के क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यूज़ वगैरह तो हम लोग फ़ौरन दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई जो होंगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह हमारे पास अगर होंगे तो उसमें जैसे लिखने वाले हमारे पास रिटन होता है वर्क, तो रिटन वर्क में जो होता है वो थोड़ा-सा टाइम लग जाता है।
ठीक है, उसके बाद हमें ये आगे बताया जा रहा है कि हमारे पास जो है वो एजुकेशनल इदारों के लिए जो हमारे पास इस एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं जिसमें हम लोग लिखते हैं, ठीक है? उस एग्ज़ाम्स वगैरह मुकम्मल तौर पे जो है वो कंप्यूटर के ज़रिए असेसमेंट पर जाना एक बहुत हमारे पास लंबा, ठीक है, लॉन्ग असेसमेंट होती है, बहुत लंबा और जो होता है एक बहुत मुश्किल का वो होता है, ठीक है? पेपर बेस्ड जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी बात यहाँ पे कह रहे हैं कि वहाँ पे जो है वो असेसमेंट पे जाना जो होता है फौरी तौर पर जो है एक मुश्किल काम होता है, इसलिए उसपे थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। आगे चलते हैं हम लोग आगे में कह रहे हैं प्रैक्टिकल कंसिडरेशन सच एज़ हैविंग द नेसेसरी आईटी हार्डवेयर टू इनेबल द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट टू सिट एन इलेक्ट्रॉनिक कंसिडरेशन एट द सेम टाइम एज़ वैलिड। अच्छा, इसमें जो है हम लोग आगे पूरा मैं इकट्ठा एक्सप्लेन करूँगी कि इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास जो होते हैं जैसे बहुत से स्टूडेंट्स के लिए जो है एक साथ कंप्यूटर पर जो है वो एग्ज़ाम्स देने के लिए बहुत से ज़रूरी जो है इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करना पड़ता है, ठीक है? जैसे बहुत सारे कंप्यूटर्स का इंतज़ाम करना पड़ता है, इसी तरह जो है अपनी सिक्योरिटी को सख्त करना पड़ता है, ठीक है? और इसी तरह जो है बहुत से इश्यूज़ होते हैं जिन्हें जो हल करना बहुत ज़रूरी होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस को जो है वो उनको सॉल्व करना ज़रूरी होता है क्योंकि कंप्यूटर पे जब एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे आप हमारे वर्चुअल को देख लें, तो कितनी मैनेजमेंट के साथ जो है वो तमाम चीज़ें उसको मैनेज करना वो एक जो है मुश्किल काम है। इसी तरह आगे हमें कह रहे हैं कि ई-मार्किंग जो होता है वो मार्किंग एक ऐसा तरीका है जो कई जो है वो इंस्टीट्यूट जैसे हमारे पास कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के जो है एग्ज़ामिनेशन, ठीक है? इसमें वो कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसको जल्दी चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? आगे हमें कह रहे हैं कि कुछ सूरतें सूरतें ऐसी होती हैं, कुछ कंडीशंस जो होती हैं वो ऐसी होती हैं जिसमें ई-मार्किंग जो है कंप्यूटर वाले जो हमारे पास एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है? उनके साथ होती है, यानी कि ई-मार्किंग को कंप्यूटर के एग्ज़ाम्स के साथ यूज़ किया जाता है। कंबाइन करते हैं विद इलेक्ट्रॉनिक एग्ज़ामिनेशन के साथ। अच्छा, उसके बाद फिर हमें कह रहे हैं कि जबकि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिसमें स्टूडेंट जो होते हैं वो रिटन पे जो है एग्ज़ाम्स लिखते हैं। जैसे हमारे अक्सर स्कूलों वगैरह में होते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं कि फिर वो पेपर जो होते हैं स्कैन करके ई-मार्किंग सिस्टम में अपलोड किए जाते हैं और इस तरह जो होते हैं वो एग्ज़ाम्स जो है आपको मतलब स्कैनिंग के ज़रिए जो है वो एग्ज़ाम्स को चेक और वो किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ई-असेसमेंट। अब हम लोग फॉर्म्स देखेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स क्या होते हैं। सम ऑफ द वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ ई-असेसमेंट आर जैसे ऑनलाइन टेस्ट, क्विज़, एग्ज़ाम्स होते हैं, ई-सबमिशन, ई-मार्केटिंग होती है, सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट होती है, स्टूडेंट रिस्पॉन्सिव सिस्टम होता है। फिर आगे हम लोग सबसे पहले चलते हैं कि हमारे पास क्या सबसे पहले हमारे पास आता है टेस्ट, क्विज़ एंड एग्ज़ाम। अच्छा, अगर मैं बात करूँ टेस्ट क्विज़ेज़ एग्ज़ाम्स की, तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि इसमें जो होता है कंप्यूटर स्क्रीन पर जो होता है आपकी एक टीचर की सुपरविज़न के अंदर जो है मौजूदगी में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। टेस्ट क्विज़ेज़ या आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो ऑनलाइन टेस्ट क्विज़ या जो है एग्ज़ाम्स कहा जाता है क्योंकि उसमें आपके साथ जो है वो टीचर कनेक्टेड होता है, टीचर आपको नोट कर रहा होता है। इन इसके बाद क्या होता है कि इनके जो आपके पास क्वेश्चंस होते हैं वो टीचर्स पहले से बनाकर यूनिवर्सिटी या कॉलेज की वेबसाइट जो होती है उस पे जो होते हैं अपलोड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बी हमारे पास है ये ई-सबमिशन वो प्रोसेस होता है बाय व्हिच स्टूडेंट सबमिट वर्क ऑनलाइन फॉर स्टोरेज एंड रिट्राइवल बाय एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर स्टाफ फॉर मेकिंग फीडबैक और रिव्यू। दिस कैन आल्सो इंक्लूड ओरिजिनली चेकिंग टू हेल्प आइडेंटिफाई प्लेजरिज्म यूजिंग टर्टाइन अच्छा, यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि हमारे पास ई-सबमिशन जो होता है वो तरीका होता है जिसमें स्टूडेंट जो होते हैं अपना काम ऑनलाइन जमा करवाते हैं, ठीक है? ताकि टीचर्स या स्टाफ जो होते हैं उसे चेक करें, फीडबैक दें या उस पे जो है वो उसको चेक आउट करें। उसके बाद हमें कह रहे हैं कि इसमें जो होता है आपके पास वो प्लेजरिज़्म जिसे हम लोग कहते हैं नकल, वो चेक करने के लिए टर्निट जो होता है उन जैसे सिस्टम जो होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे उनको पता चल जाता है कि जो है यहाँ पे ये जो है प्लेजरिज़्म हुई है या चीटिंग की गई है। उसके बाद हमारे पास है कि ई-मार्किंग वो तरीका है जिसमें स्टूडेंट जो होते हैं जो टीचर्स होते हैं स्टूडेंट्स को ऑनलाइन मार्क्स और फीडबैक देते हैं, ठीक है? इसमें जो है कमेंट्स लिखना, फाइल्स पर निशान लगाना, ठीक है? ऑडियो, वीडियो मतलब ये क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ऑनलाइन आपको फीडबैक दे सकते हैं। ये हमारे पास हो गई ई-मार्किंग। ई-मार्किंग के बाद आपके पास क्या हो गया सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट बी द प्रोसेस ऑफ हैविंग द लर्नर अच्छा यहाँ पे हमारे पास है सेल्फ असेसमेंट एंड सेकंड हमारे पास है पीयर असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट से आपको जैसे पता है कि सेल्फ असेसमेंट वो अमल होता है जिसमें स्टूडेंट जो होते हैं खुद अपने काम का जायज़ा लेते हैं, खुद नोट करते हैं कि आप जो है वो किस लेवल पर खड़े हैं, अपनी कारकर्दगी जो होती है उसको नोट करते हैं और आपको जो बेहतर लगता है, ठीक है? वो जो होते हैं अपनी उसके कारकर्दगी के मुताबिक आपको जो बेहतर आपको
आपके माइंड में आता है, अपनी ही उसके मुताबिक अपने आप को ग्रेड देते हैं, ठीक है? और सेकंड हमारे पास क्या है, पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट वो अमल होता है जिसमें जो होता है स्टूडेंट्स अपने जो पीयर्स होते हैं, अपने साथियों, अपने फ्रेंड्स के साथ काम का जायज़ा लेते हैं, उसको देखते हैं, उसको असेस करते हैं और उनके मुताबिक जो होते हैं वो ग्रेड अपने लिए खुद चुनते हैं, ठीक है? मतलब आप एक-दूसरे के साथ मिलके पीयर्स के साथ जो है वो ग्रेड्स का वो करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब ये जो हमारे पास एक इम्पोर्टेंट वो था, ये सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, ई मार्किंग, ई सबमिशन। आई होप सो आप लोगों को इनकी समझ आई होगी। टेस्ट, क्विज़, एग्ज़ाम्स, तो ये हमारे पास जो है ना, ये चारों पॉइंट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आप लोगों के जो है फाइनल टर्म के में सॉरी, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में आ सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप लोगों की जो है वो इसमें एमसीक्यूज़ भी बन के आ सकते हैं, तो इसको आप लोगों ने लाज़मी अच्छी तरीके से चेक करना है, अच्छी तरीके से देखना है, सुनना है, समझना है, ताकि आप लोगों की तैयारी हो। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है रीज़न्स फॉर यूज़िंग सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट, कि क्यों हमें इस्तेमाल करनी चाहिए सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट, पहला पॉइंट है एनकरेज प्रिपरेशन, सेकंड है हेल्प लेक्चर फोकसिंग देयर फीडबैक, एंड थर्ड है इंपॉर्टेंट स्किल्स इन इटसेल्फ। अच्छा, फर्स्ट में हमें ये कह रहे हैं कि आप जो है इनकरिंग रिफ्लेक्शन, कि अपने काम पर सोचें कि आप क्या करें, किस तरह कर रहे हैं, तो ठीक है, अपने काम पर रिफ्लेक्शन डालें। सेकंड में कह रहे हैं कि टीचर्स को जो है वो बेहतर फीडबैक देने में मदद दें, कि मतलब जो है आप जब काम अच्छा करेंगे, टीचर्स ईज़िली जो है वो आपको फीडबैक दे सकेंगे, उनके लिए आसानी होगी। इम्पोर्टेंट स्किल इन इटसेल्फ, कि खुद मुख्तार सीखने की आदत डालें, ठीक है? खुद को मतलब जो है अपने स्किल्स को उनको इम्पोर्टेंस दें, खुद मुख्तार बनें कि हाँ, हम लोग ये काम कर सकते हैं। ठीक है? खुद मुख्तारी अंदर अपने अंदर पैदा करें। उसके बाद आपके पास आ जाता है पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की जो फ्रेंड्स होती हैं, आप लोगों के साथ काम करने वाले, चाहे किसी ऑफ़िस में, चाहे स्कूल में, कहीं भी, तो पीयर्स हम लोग उनको कहते हैं। यहाँ पे बस क्या है कि स्टूडेंट प्रैक्टिस सॉफ्टर स्किल्स जैसे कंजेस्टिव क्रिटिसिज्म, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास क्या है कि वो कह रहे हैं कि सॉफ्ट स्किल्स जो होती हैं उनको सीखना है, ठीक है? उनकी प्रैक्टिस करना है। सेकंड क्या है, हेल्प स्टूडेंट लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड प्लेस देयर वर्क, के एक दूसरे से सीखना है, ठीक है? एक दूसरे की मदद करना है। थर्ड हमारे पास है स्टूडेंट नेचुरली कंपेयर देमसेल्फ विद देयर पीयर्स, कि स्टूडेंट्स जो है वो अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करें, कि देखिए अब जो उसके अंदर जो पॉजिटिव, आपकी दोस्त के अंदर जो पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, आप उनको पिक करने की कोशिश करें, अपने आप को उसके साथ कंपेयर करें कि आप कहाँ पे गलत हैं और उसको ठीक करें। फोर्थ हमारे पास आ जाते हैं एनकरेज एंगेजमेंट विद मार्किंग क्राइटेरिया, के मार्किंग के असूल जो होते हैं, उनके जो रूल्स होते हैं, उनको समझना, उनको सीखना। उसके बाद अब क्या पास आ जाते हैं प्रमोट डीप लर्निंग, फॉर एग्ज़ाम्पल इवैल्यूएशन, के गहराई से सीखना, ठीक है? कि आप सही अपनी जो है पूरी अपनी तवज्जो और अपनी जो है अपना माइंड उस चीज़ को सीखने में लगा दें, इसको डीपली सीखना। उसके बाद कह रहे हैं कि मोर एफिशिएंट एंड टाइमली फीडबैक फॉर द लार्ज ग्रुप्स, के अपनी जो हमारे पास फीडबैक होती हैं, ठीक है? उनको जो है वो बेहतर तरीके से देना, अच्छी तरीके से, मोर एफिशिएंट तरीके से उसको देने की कोशिश करना। नेक्स्ट हमारे पास है कि स्टूडेंट रिस्पॉन्सिव सिस्टम और टर्निंग पॉइंट, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं? स्टूडेंट रिस्पॉन्सिव सिस्टम टेक्नोलॉजी यूज्ड टू फेस टीचिंग स्टेरियोस डिफिकल्ट इंटरएक्टिविटी, एनहांस फीडबैक प्रोसेस, मल्टीपल लेवल एंड कलेक्टेड डेटा फ्रॉम द स्टूडेंट्स। अच्छा, हमारे पास स्टूडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम क्या होता है कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो क्लासरूम में बातचीत को बढ़ाने के लिए, अपनी कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए फेस टू फेस जो है वो इस्तेमाल होती है। इसके बाद फीडबैक को बेहतर बनाने, इसी तरह स्टूडेंट्स के जो है नॉलेज को जो मालूमात होती हैं उनको जमा करने में मदद देती है। तो ये क्या है, क्या हमारे पास फीडबैक रिस्पॉन्स, स्टूडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एक टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट क्या होता है कि टर्निंग पॉइंट एक जो है बहुत मशहूर एक लीडिंग कमर्शियल स्टूडेंट रिस्पॉन्स होता है, जो आसानी से जो है आपके पास न्यू जो नॉन नेसिव यूज़र नोवेसिव यूज़र होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वो लोग जो है, जो मज़ीद आगे काम करना चाहते हैं, ठीक है, जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए जो है वो नए और जदीद किस्म के जो है वो फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या हो गया, टर्निंग पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं approaches for providing feedback in India assessment। यहाँ पे फॉलोइंग आर द सम ऑफ द approaches for providing feedback in online assessment। यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि providing a digital feedback files in standard feedback form in the word format। सबसे पहले वो हमें कह रहे हैं कि हमारे पास फीडबैक जो होती हैं फाइल्स हैं, जैसे कि हमारे पास वर्ड फॉर्मेट में जो फॉर्म फार्म वगैरह होते हैं,
वो दें, ठीक है। सेकंड हमारे पास पॉइंट क्या है, सेकंड हमें वो कह रहे हैं कि एनवायर्ड वर्क फॉर एग्जांपल यूजिंग कमिट्स इन वर्ड और अडॉप्ट रेटेड अपलोड एनोटेड असाइनमेंट बैक इन द ब्लैकबोर्ड, ठीक है। यहाँ पे वो हमें कह रहे हैं कि ऑनलाइन फीडबैक जो आपके पास फार्म होता है उसको फिल करें, ठीक है। सॉरी, सबसे पहले वो कह रहे हैं कि आपका जो काम होगा, ठीक है, काम पर जो है वो कमेंट्स करें जैसे आपके वर्ड या अडॉप्ट रीड में, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर उसको अपलोड करते हैं जैसे ब्लैक बोर्ड पर आप लोग जो है वो किसी चीज़ को अपलोड करते हैं। थर्ड हमारे पास पॉइंट आता है फिल इन द ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म rubric available in the both blackboard and the turnitin, सॉरी ये वर्ड थोड़ा-सा मेरे मुँह से फिसल जाता है। अब थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है ऑनलाइन फीडबैक फ़ॉर्म जो है उसको फिल करें जो ब्लैक बोर्ड या टर्निट उन पर हमें मिलता है, ठीक है? ऑनलाइन फॉर्म की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रिएट ऑडियो वीडियो स्क्रीन कास्ट फीडबैक एंड मेक दिस अवेलेबल टू स्टूडेंट विया ब्लैक बोर्ड। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ऑडियो या वीडियो फीडबैक उसको बनाएँ और ब्लैक बोर्ड पर जो है इसको डाल दें स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है? एनोटेड एनोटेट वर्क डायरेक्टली इन द ब्लैकबोर्ड और टर्निट्स। काम पर जो है वो आप डायरेक्टली जो है ब्लैक बोर्ड या जो है टर्निट में कमिट्स करें, ठीक है? उसको डायरेक्ट आप जो है टर्निट में जो है वो डायरेक्टली आप उस पे कमिट करें अपने काम के हवाले से। फिर हमारे पास आ जाता है रीज़न्स फॉर यूज़िंग ई-असेसमेंट कि आप जो है वो ई-असेसमेंट्स को क्यों यूज़ करें? क्या ऐसी रीज़न्स है जिसकी वज़ह से आपको इनको यूज़ करना चाहिए? ई-असेसमेंट कवर अ वाइड रेंज फॉर एक्टिविटीज़ सो कैन हैव अ वाइड रेंज ऑफ बेनिफिट्स, वो कह रहे हैं इसकी जो है क्योंकि ये बहुत सी एक्टिविटीज़ को कवर करता है इसलिए इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, वाइड रेंज ऑफ बेनिफिट्स हैं। द एडवांटेजेस ऑफ ई असेसमेंट कैन इंक्लूड, नीचे हमारे पास एडवांटेजेस दी हुई हैं जिसमें हमें कह रहे हैं इमीडिएट फीडबैक टॉलरेटेड टू हेल्प स्टूडेंट्स इंप्रूव देयर नॉलेज एंड परफॉर्मेंस। तो फर्स्ट पॉइंट पे हमें ये बता रहे हैं कि आपको जो है वो फौरी फीडबैक देता है जो स्टूडेंट्स की नॉलेज और उसकी कारकर्दगी को जो होता है बेहतर बनाए। उसके बाद हमें कह रही है असेस फॉर स्टूडेंट इन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन इन एट डिफरेंट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हम हमें कह रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर और मुख्तलिफ जो होती है वो जियोग्राफिकल लोकेशन और मुख्तलिफ टाइम में जो होती है वो स्टूडेंट को ईजिली जो है हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। जहाँ पे भी हो चाहे बच्चा कहीं भी हो ईजिली वो चीज़ अवेलेबल हो जाए। उसके बाद कह रहे हैं कि sophisticated reporting allowing you to refine the exercise or to identify areas in which more instruction is needed। यहाँ पे भी कह रहे हैं कि हमें जो होता है वो एक तफसीली रिपोर्ट बना देता है, प्रोवाइड करता है जो आपकी जो एक्सरसाइजेज होती हैं उसको बेहतर बनाने और आपकी कंटेंट जो आपका आपके पास यानी कि एक्सरसाइज वगैरह ये जो आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आपके कंटेंट वगैरह आपकी ज़रूरत के मुताबिक जो होती है उसकी बेहतर तरीके से निशानदही करके उसको से बेहतर तरीके से आइडेंटिफ़ाई करके आपको जो है एक बेहतर चीज़, एक तफ़सीली चीज़ प्रोवाइड करता है। उसके बाद कह रहे हैं कि स्टूडेंट अंडरटेक ऑनलाइन टेस्ट मैनी टाइम्स टू असेस एंड रीअसेस देयर नॉलेज। यहाँ पे कह रहे हैं स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन टेस्ट बार-बार देते हैं ताकि अपने अपने नॉलेज को जो है वो दोबारा असेस कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि वो बार-बार टेस्ट वगैरह देंगे, अब जो उसमें गलतियाँ उसको निकलेंगी, वो अपने आप को रीअसेस कर सकेगा कि वो कहाँ पे गलत है, क्या चीज़ उसको क्या चीज़ जो है वो मिस हो रही है। तो ये था हमारा ईएनजी 5-9 का लेसन नंबर 10। आई होप सो आप लोगों के लिए मेरा लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। इसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें आप लोगों के पास बेशुमार क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ बन के आ सकते हैं। आई होप सो आप लोगों को मेरे लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।